नमो नमः नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं आचार्य कुलदीप शर्मा आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं का संस्कृत का अध्याय 23वां हृदय परिवर्तनम। यहाँ हम देखेंगे कि किस प्रकार दुष्ट से दुष्ट जो व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है उसका भी हृदय परिवर्तन होता है। ये यहाँ जो बताया गया है वो महात्मा बुद्ध के बोधिसत्व की प्राप्ति के बाद जो दुर्जन जो लोग थे उनमें जो परिवर्तन हुआ उसके विषय में इस पाठ के अंतर्गत हम जानेंगे कि कैसे जो राक्षस प्रवृत्ति दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं उनका हृदय परिवर्तन किस प्रकार हुआ, किस कथा के माध्यम से उनका परिवर्तन हुआ, ये सब हम इस पाठ में जानेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। भाग फर्स्ट कहते हैं संसारे सज्जना अपि भवन्ति। संसार जो है इसमें सज्जन भी है, सज्जना अपि भवन्ति सज्जन भी है, दुर्जनाश्च अपि दुर्जन भी है। दुर्जनास्तु प्रायः पर पीड़ायाम आनंदम अनुभवन्ति, यानी जो दुर्जन जो व्यक्तित्व वाला जो व्यक्ति होते हैं उनको दूसरों को पीड़ा पहुंचाकर ही क्या है उनको आनंद की प्राप्ति होती है। परम एतादृशा अपि प्रसंगा उपलब्धन्ते यत्र सज्जनानां महापुरुषाणां संगत्या तेषां दुष्टानां हृदय परिवर्तनम जातम। कहते हैं कि परम एतादृशा अपि प्रसंगा, ठीक है, यहाँ जो है एक यहाँ पर प्रसंग है उपलब्धन्ते, उपलब्ध प्राप्त हुआ है, यहाँ पर एक प्रसंग प्राप्त हुआ है। यत्र सज्जनानाम महापुरुषाणाम संगत्या, यह जो है सज्जनों की जो सज्जन पुरुष होते हैं जो सज्जन महापुरुष होते हैं उनकी संगत्या उनकी संगति से तेसाम दुष्टानाम हृदय परिवर्तन जातम, उन दुष्टों का भी क्या हो गया हृदय परिवर्तन हो जाता है। ते कुर्माणाम त्यक्त्वा सतपथ गामिनः अभवन, वे जो है कुमार्ग यानी बुरे मार्ग को त्यक्त्वा छोड़ करके सतपथ गामिनः अभवन, अच्छे रास्ते पर जो है चले। यानी यहाँ पर हमें ये प्राप्त होता है कि जो महापुरुषों की जो संगति होती है उसके द्वारा चाहे कितना ही व्यक्ति दुष्ट हो वो भी एक बार तो सत्य के मार्ग पर अच्छे मार्ग पर जो है चलने लग जाता है। अस्मिन हृदय परिवर्तनम इति नाट्यांशो अपि, इस हृदय परिवर्तन इस नाट्यांश में भी वयम पठामः हम पढ़ेंगे यत भगवतः बोधिसत्वस्य जन्मांतरे, भगवान बोधिसत्व के जन्म के बाद अद्भुत बलिदानम दृष्टवा, अद्भुत बलिदान देखने को मिला, अद्भुत चमत्कार हमें देखने को मिला। दुष्ट राक्षसा कथम कृत्वा त्यक्त्वा, दुष्ट जो राक्षस है किस प्रकार से जो है क्रूरताम यानी क्रूरता को त्यक्त्वा छोड़ करके सहृदया जाता है, उनका हृदय क्या हुआ परिवर्तन हुआ। यह हमें इस कथा के माध्यम से देखने को मिलता है, इस नाटक में हमें यह देखने को मिलता है। कहते हैं सर्वप्रथम पठनात् पूर्वम, सबसे पहले पढ़ने से पूर्व अत्र वयम पात्राणाम परिचय प्राप्नुमः, हम यहाँ पर जो पात्र दिए गए हैं जो इसमें पात्र आने हैं, क्योंकि कोई भी नाटक होता है और नाटक का विभाजन अंकों में होता है और आपने देखा होगा आपके विद्यालय में 15 अगस्त को 26 जनवरी को या वार्षिक उत्सव में कि नाटक होते हैं और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग पात्र होते हैं। कोई राजा बनता है, कोई रानी, कोई सिपाही, कोई चोर इत्यादि। जैसा नाटक होता है उसके वैसे ही पात्र होते हैं। जैसे मान लो रामायण का नाटक है तो वहां कोई राम बनेगा, कोई लक्ष्मण, कोई सीता, कोई हनुमान बनेगा, कोई बंदर बनेगा, कोई जामवंत बनेगा, कोई सुग्रीव बनेगा, कोई रावण, यानी अलग अलग पात्र। तो यहाँ पात्रों के विषय में परिचय दे रहे हैं। मेत्रवल है जो एक राजा है। पंच पंच यक्ष यहाँ बताए गए हैं। रुष्टेन यक्षेश्वरेण, यानी यक्षेश्वर के द्वारा रुष्ट स्वराज्यात निष्कासित है, अपने राज्य से निष्कासित, यानी जो यक्षेश्वर है उसके द्वारा यक्षेश्वर क्या होता है रुष्ट होता है, वो अपने राज्य से उनको निष्कासित कर देता है। ऐसे अपराधी न ऐसे अपराधी ब्राह्मण वेशधारिण है यक्ष, वो क्या है उन्होंने क्या कर लिया, उन अपराधियों ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया। तो वैसे यक्ष यहाँ 5 बताए हैं। गोपालक है, गोपालक आया है। राज्ञ मेत्रबलस्य, राज्य एक है वंशी बाधक है, जो राजा है मेत्रबल उसके राज्य में एक बंसी बजाने वाला है और एक मंत्री है। राज्ञ है मेत्रबल से एक है मंत्री, राजा का मेत्रिबल का एक मंत्री है। देखो यहाँ आया बंसी बाधक यानी बांसुरी बजाने वाला। प्रारंभ करते हैं पाठ को। कहते हैं इदानी मूल पाठम पठामः, अब हम मूल जो पाठ है वो पढ़ते हैं। स्थान है घोरम अरण्यम, घोरम यानी घनघोर यानी बिल्कुल एकदम
घनघोर जो है अरण्यम यानी जंगल, देखो यहाँ घोरम यानी भयंकर और अरण्यम यानी जंगल, यहाँ शब्दार्थ आया है। समय आया है प्रात बेला यानी सुबह सुबह का समय है, प्रात बेला शब्दार्थों में भी आया है, सुबह का समय है। ततः प्रविशन्ति वहां प्रवेश करते हैं। धृत ब्राह्मण वेशा, देखो धृत ब्राह्मण वेशा शब्दार्थ में आया है, ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए। पंच यक्षः, 5 यक्ष वहां पर प्रवेश करते हैं, कहां पर, घोर यानी भयंकर उस वन में प्रवेश करते हैं। पहला जो यक्ष है वो कहता है अहो स्वापद भूयिष्ठोयम वन प्रदेश है। देखो स्वापद भूयुष्टो का अर्थ आया है अनेक पशुओं से युक्त, कहता है अहो स्वापद भूयिष्ठो अयम वन प्रदेश है, ये जो वन प्रदेश है ये तो अनेकों पशुओं से युक्त है। अत्र तु रवि किरणा अपि आशंकितः इव प्रविशन्ति, यहाँ तो यह प्रतीत होता है, अत्र तु यहाँ तो रवि किरणा यानी जो सूर्य भगवान है, सूर्य की किरण भी आशंकित है ये प्रविशन्ति यानी आशंका से यहाँ प्रवेश करती है। मतलब यहाँ तो बहुत इतना घनघोर जंगल है, यहाँ तो बड़ा आशंकित है कि सूर्य की किरण भी क्या यहाँ प्रवेश करती होगी या नहीं करती होगी उनकी, यानी आशंक से यहाँ पर प्रवेश करती है, यानी बहुत कम सूर्य की किरणें वहां आती है। दूसरा यक्ष बोलता है सत्यम वदसि, सत्य बोल रहे हो। अत्र संप्राप्त वयम स्वेरम विहर्तुम प्रविश्यामः, देखो स्वेरम विहर्तुम प्रभविष्यामः यहाँ शब्दार्थ में आया। स्वेरम मतलब होता है स्वेच्छा पूर्वक, विरहतुम प्रभविष्यामः विहार कर सकेंगे, कहते हैं अत्र संप्राप्त है, हम यहाँ पर जो है अत्र यहाँ तो बिल्कुल सही तरीके से, वयम स्वेरम विहर्तुम प्रविश्यामः सही प्रकार से, ठीक प्रकार से हम क्या कर सकेंगे, विचरण कर सकेंगे। खूब बड़ा जंगल है, खूब यहाँ तो हमें घूम सकेंगे, विहार कर सकेंगे, ठीक है। मेत्र बलस्य राज्ये तु प्राण धारणम अपि दुष्करम जातम भोजन अभावात, यानी मेत्र बल के राज्य में तू यानी तो प्राण धारणम यानी प्राणों को बचाना भी, अपि दुष्करम जातम, दुष्कर मतलब कठिन हो गया है, भोजनाभावात, ठीक है, भोजन के अभाव में, भोजन प्लस अभावात इस प्रकार बना है, भोजनाभावात मतलब भोजन के अभाव में। तो मित्रबल जो राजा मित्रबल है उसके राज्य में तो प्राणों को बचाना भी कैसा हो गया है, दुष्कर हो गया है भोजन के अभाव में। देखो आया दुष्करम कठिन हो गया है। फिर आता है तीसरा जो पंच यक्ष में से तीसरा कहता है उच्च प्रहसन, ऊंचे से जोर से, प्रहसन मतलब हंसते हुए। साक भोजनाम मध्य कुतो अस्माकम पीसितासनानाम जीवन निर्वाह है। देखो साक भोजनाम आया है साग खाने वाले के, और पीसितासनानाम यानी कच्चा मांस खाने वाले का, कहते हैं ऊंचे से हंसा और कहता है साग भोजिता नाम मध्य, यानी साग खाने वालों के यानी सब्जी खाने वाले, सब्जी आदि का भोजन करने वाले, सब्जी का भोजन करने वालों के मध्य कुतो अस्माकम कहाँ से हमारा, पीसितासनानाम यानी कच्चा मांस खाने वाले, जीवन निर्वाह है, यानी साग खाने वालों के मध्य, सब्जी इत्यादि फल फूल कंदमूल इत्यादि खाने वालों के मध्य हमारा जो है कच्चा मांस खाने वालों का जीवन निर्वाह कैसे होगा, जीवन निर्वाह है, ठीक है। फिर कहते हैं चतुर्थ कहता है अस्माकम अपराधेनेव रुष्टेन, हमारे अपराध से रुष्ट होकर के, यक्षस्वरेण वयम स्वराजात निर्वासिता, यानी हमारे अपराध जो है अपराधेनेव अपराध से ही, रुष्टेन रुष्ट होकर यानी क्रोधित होकर, नाराज होकर, रक्षस्वर ने वयम स्वराज्यात हमें अपने राज्य से, निर्वासिता निकाल दिया है। देखो दो शब्दार्थ है, रुष्टेन और निर्वासिता, नाराज हुआ, निर्वासिता मतलब निकाल दिया गया है। पंचम कहता है, पंचम पांचवा यक्ष कहता है किम वृथा चिंतनेन, क्यों फालतू में चिंता कर रहे हो, अत्रैव वने स्वेच्छा विहरिष्यामः, यहाँ वन में अपनी इच्छा से खूब घूमेंगे, खूब भ्रमण करेंगे, खूब मजे करेंगे यहाँ पर। तो सहसा वंशी ध्वनि गुंजती, और अचानक एक बंसी यानी बांसुरी की ध्वनि गूंजती है। देखो तीन शब्दार्थ आया है, रुष्टेन नाराज, निर्वासिता निकाल दिया,
व्यर्थामृत व्यर्थ में ही, विहरश्याम यानी विहार करेंगे, वंशी ध्वनि बांसुरी की आवाज, और गुंजती मतलब है गुंजती है। कहते हैं सर्वे यक्षा, सभी यक्ष पांचों मिलकर कहते हैं कुतो अस्मिन घोरे विपिने संगीत कम, कहां से इस घोर विपिन में यानी इस जंगल में संगीत कहां से आ गया भाई। को अयम बंसी बाधक, कौन है ये बंसी बजाने वाला। एत एत पश्य, देखते हैं ध्वनिम अनुसरण तो याम है, हम ध्वनि जहां से आ रही है उसके पीछे पीछे चलते हैं, जहां से ध्वनि हमें सुनाई दे रही है ना उसी रास्ते पर हम चलते हैं। बंसी बाधक बांसुरी बजाने वाला, और याम है जाते हैं चलते हैं। नेक्स्ट आया है प्रथम कह रहा है, इनमें से प्रथम कह रहा है तर्कयामी, तर्क के साथ, न अति दूर है कश्चन मुरली वाद्यति, नहीं है कोई ज्यादा दूर नहीं है, जो मुरली बजाने वाला है वो ज्यादा दूर नहीं लग रहा, ऐसा तर्क के साथ कहता है। दूसरा कहता है हो ज्ञायते अधुना यत्रेता गावो विचरन्ति तद समीपे एव तेन मुरली वादकेन भवितव्यम। हो ज्ञायते अधुना, अब हम ज्ञान हो रहा है, यत्र एता गावो विचरन्ति, यहां पर गायें विचरण मतलब घूम रही है, तत् समीपे उनके ही समीप, एव तेन मुरली वादकेन भवितव्य, उन्हीं के समीप वह मुरली वादक होना चाहिए। कि मुझे यहाँ पर जो है गायें घूम रही है, और गायें घूम रही है तो यहाँ आसपास ही कोई जो मुरली की जो आवाज आ रही है हमें, वो मुरली वादक यहाँ आसपास ही होना चाहिए। देखो शब्दार्थ आया है तर्क के साथ, सोचता हुआ, बाध्यति बजा रहा है, आया ना, मुरली बाध्यति, अधुना मतलब अब, ज्ञायते पता चल रहा है, मुरली वादकेन भवितव्यम यानी मुरली बजाने वाला होगा। ठीक है। तीसरा यक्ष कैसा है, पश्यत पश्यत वट तरुतले, देखो देखो उस वट तरुतले मतलब उस वट वृक्ष के नीचे निषण्ण, ठीक है, बैठा हुआ, पश्यत पश्यत देखो देखो, बट तरुतले निश्चण यानी उस बट के नीचे बैठे हुए उसको देखो, कश्चित युवा बंसी ध्वनति, कोई युवक जो है बंसी बजा रहा है, बंसी की धुन, तम उपसर्पामह, हम जो है उसके पास जाते हैं। देखो यानी एक जो तृतीय यक्ष था वो कहता है कि देखो वहां बट के नीचे कोई बैठा है, कोई युवा है जो बंसी बजा रहा है, चलो हम उसके पास चलते हैं। देखो पश्यत यानी देखो, निष्ण बैठा हुआ, युवा नौजवान, तमुप सर्पाम है उसके पास जाते हैं। अब इस पहले जो अंश था इसका हम सार देखेंगे। सार है, ब्राह्मण वेशधारिण है यक्ष पंच यक्षा बुभुक्षिता पिपासाच मेत्र बलनामन है राज्ञा राज्ये विचरन्ति। ब्राह्मण वेशधारी पंच यक्ष भूखे प्यासे मेत्र बल नाम के राज्य में विचरण करते हैं, घूमते हैं। तेसु एक स्वागमन कारणम अपराधे कृते यक्षाधिपति नाम राज्यानि सारणम कथयते। उनमें से एक जो है स्वागम कारणम यानी अपने आने का कारण, अपराधे कृते अपराध कर करके, यक्षाधिपति नाम राज्य निसारणम कथयति कि हमें जो है हमारे अपराध के कारण जो है यक्षस्वर ने हमें अपने राज्य से निकाल दिया। तत्रैव बनेते केनापि गोपालकेन वादितम वंशी विदाम शृण्वन्ति, तत्रे वहीं पर ही वह वन में कोई गोपालकेन यानी गोपालक के द्वारा, वादितम यानी बजाई हुई, वंशी ध्वनिम शृण्वन्ति वंशी की ध्वनि को सुनते हैं। समीपे एव गावः विचरन्ति, इसमें है तेन ते अनुमति यत वंशी बाधकः गवा समीपे एव भवेत किंचित, कहते हैं कि समीपे एव गावः विचरन्ति, पास में ही, गावः विचरन्ति गायें घूमती हुई। इसमें है देखते हैं वह, तेन ते अनुमतिम यत बंसी बाधकः गवा समीपे एव भवेत, वह जो है उस बंसी बाधक और जो गाय है उसके समीप जाते हैं। किंचित कालांतरम, कुछ समय के बाद, तृतीय यक्ष सर्वान आव्यति, तीसरा जो है यक्ष सभी को आवाहित करता है। पश्य देखो देखो, वट वृक्षस्य मूले, वट वृक्ष के मूल में नीचे, को अपि युवा वंशी बाधयति, कोई युवा वंशी बजा रहा है, तत् पार्श्वे एव चलामः, उसके पास चलते हैं। ठीक है,
इसका अर्थ है हिंदी में कि ब्राह्मण का वेश धारण किए हुए पांचों यक्ष भूखे प्यासे मित्रवल के राज्य में घूम रहे हैं। उनमें से एक अपने आने का कारण अपराध किए जाने पर यक्षाधिपति द्वारा राज्य से निकाल जाना बताता है। वहीं वन में उन्होंने किसी ग्वाले द्वारा बजाई गई ध्वनि को सुनाई देती है। वह गायें घूम रही है जिनसे वह अनुमान लगाते हैं कि वहां कोई बाधक गायों के आसपास होना चाहिए। आया ना यहाँ अनुमति में यत, वह अनुमति यानी अनुमान लगाते हैं कि उन गायों के आसपास कोई जो बंसी बजाने वाला है वो होना चाहिए। लगाते हैं कि वंश बाधक गायों के आसपास होना चाहिए। थोड़ी देर बाद तीसरा यक्ष सभी को बुलाता है, देखो देखो वट वृक्ष के नीचे कोई युवक बंसी बजा रहा है, चलो उसी के पास चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इसके जो व्याकरण बिंदु है वो बताए गए हैं। संप्राप्ताः, संप्राप्ताः शब्द आया है, सम यहाँ उपसर्ग है, सम तो यहाँ उपसर्ग है, और सम और प्रय यहाँ सम प्रय उपसर्ग, यहाँ ये दो तो क्या है, उपसर्ग है। ध्यान रखना, संप्राप्त है, मोस्ट भी शब्द है, उपसर्ग है। आप यहाँ क्या है, धातु है, और कत यहाँ क्या है, प्रत्यय है। जो संप्राप्ताः शब्द बना है, सम और प्रय उपसर्ग पूर्वक, आप यह धातु है और कत प्रत्यय से मिलकर बना है शब्द संप्राप्ताः। विहर्तुम शब्द आया है, वि उपसर्ग है, वि यहाँ उपसर्ग है, ह्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है। वि उपसर्ग है, ह्री धातु और तिमुन प्रत्यय से मिलकर विहर्तुम शब्द बनता है। और ध्यान रखना है, तुमुन प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं वो अव्यय होते हैं, और तुमुन प्रत्यांत जितने भी शब्द बनते हैं वो हमेशा किस लिंग में बनते हैं, नपुंसक लिंग में बनते हैं। किस लिंग में बनते हैं, नपुंसक लिंग में यह शब्द बनते हैं। प्रहसन शब्द आया है, प्रय उपसर्ग है, यहाँ हस धातु है और सत्री प्रत्यय है। और ध्यान रखना ये भी कि जो भी सत्री प्रत्यांत जितने भी शब्द होते हैं, सत्री प्रत्यय वाले जितने भी शब्द होते हैं ना, ये हमेशा जो है वर्तमान काल के लिए होता है। सत्री प्रत्यय वर्तमान काल के लिए होता है। ध्यान रखना, सत्री और सानच ये दो प्रत्यय वर्तमान काल के लिए आते हैं, और कत और कत्वतु ये जो दो प्रत्यय होते हैं ये आपके किस लिए आते हैं, ये आपके आते हैं जो है कत और कत्वतु भूतकालिक अर्थ में। यहाँ सत्री प्रत्यांत जो रूप है वर्तमान काल के लिए और तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। यहाँ प्रहसन शब्द में प्रय उपसर्ग है, हस धातु है और सत्री प्रत्यय है, और प्रहसन शब्द यहाँ बना है स्त्रीलिंग में बनाने के लिए प्रहसंती बनता, और प्रहसत जो है देखो तीनों में प्रहसन, प्रहसन तो बना है यहाँ पुल्लिंग में, और प्रहसंती शब्द बनता है यहाँ स्त्रीलिंग का रूप बनता है, और प्रहसत जो शब्द बनता है वो यहाँ नपुंसक लिंग का, तीनों लिंगों में। ठीक है, फिर इसका आता है निर्वासित है। ठीक है, और यहाँ जो है निर उपसर्ग है, विस धातु है, णिच और कत दो प्रत्यय लगे हैं। यहाँ णिच और कत ये दो क्या है, प्रत्यय है, और ये निर्वासित है जो शब्द बना है ये पुल्लिंग का रूप है। अनुसरंत है शब्द आया है, अनु उपसर्ग है, यहाँ श्री धातु है और सत्री प्रत्यांत यह पुल्लिंग का रूप है। पुल्लिंग का भी बहुवचन का रूप है, अनुसरंत है। निस्सण है, निस्सण है थोड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। नि उपसर्ग है, सद धातु है, नि तो यहाँ क्या है, उपसर्ग है, सद यहाँ क्या है, धातु है, और कत यहाँ क्या है, प्रत्यय है। ठीक है, और यह निस्सण है, निस्सण है शब्द बना है, और जो आपका क्या है, पुल्लिंग का शब्द है। ठीक है, ये इस जो पहला जो सारांश सब पहला जो अंश था उसका यहाँ पर यह व्याकरण बिंदु दिए हुए हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जो पहला अंश था इसको यहीं तक देखेंगे, इसके बाद हम इसके अंश दूसरा और अंश तीसरा दोनों को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।